प्यारी शैला और जामिन अब सर पकड़ कर बैठ चुके हैं क्योंकि सालार ने इस बार उन्हें उनकी ही चाल से बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में सालार जामिन को चैलेंज करेगा कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी बाकी है तो पीछे से नहीं बल्कि सामने से वार करना। तो जामिन उसे बहुत ही ढीठ बनकर कहेगा, करूंगा ना, थोड़ी देर इंतजार करो। नेक्स्ट एपिसोड में जामिन अपना किया हुआ बहुत ही बुरे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरियल रद्द में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि ज़ैन अब ना सिर्फ जामिन बल्कि जमील के साथ भी मिलकर ईमान से जुड़े हर रिश्ते को बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है और उसकी खुशियों को चकनाचूर करके रख देगा। और दूसरी जानिब जनाब जामिन, जिसे सालार ने उसकी लिमिट बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद दिलवा दी है, जामिन बेचारा उस लिमिट्स को क्रॉस करने की अब कोशिश कर रहा है। वो नफरत की आग में इतना आगे निकल जाएगा कि इस बात को भी भूल जाएगा कि सालार उसका बेटा है और वो उसको नुकसान पहुंचाने की हर तरह की कोशिश करेगा। ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और नेक्स्ट एपिसोड में जामिन ज़ैन के साथ मिलकर मजीद क्या चाल चलने वाला है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा ज़ैन जामिन से पूछता है कि ईमान के साथ मेरी दुश्मनी तो समझ में आती है पर सालार तो तुम्हारा अपना बेटा है, तुम्हारी उसके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है। मिन उसे अपने जवाब से लाजवाब कर देता है। वो कहता है कि मेरी दुश्मनी सालार से नहीं बल्कि ईमान से है क्योंकि जब से ईमान सालार की जिंदगी में आई है उसने सालार को भीगी बिल्ली से शेर बना दिया है। अगर ईमान सालार की जिंदगी से निकल जाए तो मैं सालार को बहुत आसानी से काबू कर सकता हूँ। भी बेचारा जामिन ज़ैन के साथ मिलकर प्लानिंग कर ही रहा होगा और उसे मीटिंग में बुलवा कर उसके तबर्रुक रोशन कर देगा, बताते हुए इन्हें जानते भी हो कि कौन है? सब मेरे ही प्लेयर्स हैं। मेरे ही कहने पे मेरा पैसा लगा के राहत फूड इंडस्ट्रीज, शुगर मिल, दोनों के शेयर्स इन्होंने मार्केट से उठा लिए हैं। What? मेरा डिसीजंस में जामिन गुस्से में पागल होकर ज़ैन से कहेगा कि मैं सालार को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद मुझे वो सब वापस लौटाएगा जो उसने मुझसे छीना है। प्यारी शैला और जामिन अब सर पकड़कर बैठ चुके हैं क्योंकि सालार ने इस बार उन्हें उनकी ही चाल से बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया है। जामिन सालार को धमकी देते हुए कहेगा कि मैंने ईमान को इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हारा किया हुआ ईमान भुगतेगी। सालार गुस्से में आग बगोला होकर उसे अपने जवाब से लाजवाब कर देगा। इस घर में अगर ईमान को किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो मेरे कहने से पहले या तो अपनी सोच चटक दे या ये घर छोड़ दे। लेकिन दिल ही दिल में सालार के दिल में खौफ भी बैठ जाएगा और वो ईमान से कहेगा कि वो उसे छोड़कर कहीं भी चली जाए क्योंकि ये उसकी जंग है और वो कभी नहीं चाहेगा कि वजह से ईमान को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। ईमान उसे समझाते हुए कहेगी कि मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़कर नहीं जा रही क्योंकि अब हम लाइफ पार्टनर्स हैं और हमने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना मिलकर करना है। इस मौके पर ईमान सालार का खौफ दूर करते हुए बहुत ही जबरदस्त बात करती है। वो कहती है कि जब नौबत धमकियों पर आ जाए तो जान लेना सामने वाला कमजोर पड़ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जामिन सालार की जान लेने की कोशिश करेगा मौके पर सालार की जान तो बच जाएगी लेकिन वो मेंटली तौर पर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा और ईमान ये समझेगी सालार की जान लेने वाला सिर्फ जामिन ही नहीं बल्कि ज़ैन भी था और यही सोचते हुए वो ज़ैन को कहेगी कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं सिर्फ सालार की हो चुकी हूँ। दूसरी जानिब ज़ैन जामिन से मिलेगा और उसे कहेगा हमारे दरमियान तो सालार और ईमान को अलग करने की बात हुई थी, तुमने सालार की जान लेने की कोशिश क्यों की। जामिन बहुत ही तंजिया मुस्कुराते हुए उसे कहेगा अगर तुम्हारी मोहब्बत अब परवान नहीं चढ़ रही तो तुम मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हो, जाओ जाकर पता करो कि सालार की जान लेने की कोशिश किसने की है। इस एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैन जमील के साथ मिल चुका है और वो अपने दोस्त के थ्रू उसका केस जितवाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। ये बात ईमान को पता चलती है तो वो ज़ैन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, सवेरा अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, तुम जानते हो कि जमील कितना घटिया इंसान है। इस मौके पर ज़ैन बहुत ही घटिया बात करता है। वो ईमान से कहता है कि मैं इस केस को वापस ले लूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ईमान से कहता है कि तुम्हें हर दिन मुझसे आकर मिलना होगा।
बात सुनते ही ईमान जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है तो जैन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि दोबारा ऐसी जुर्रत भी ना करना और अपनी बहन को छोड़ो, अपने शौहर की फिक्र करो, क्योंकि अनकरीब तुम अपने शौहर के लिए भी रोती धोती हुई मेरे सामने आकर एड़िया रगड़ोगी। मैं कहा वो बहुत ही सुपर्ब सीन था। सालार ईमान को बताते हुए कहता है, मैंने खुद को तब भी इतना गरीब महसूस नहीं किया था जब मेरी माँ मुझे बासी खाना खिलाती थी या मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को पेवन लगाकर पहना करता था। उससे कसम लेता है कि वो उसे कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। ईमान उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि वो उसे दिलो जान से चाहती है और वो उसे कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, वो हर कदम पर उसके साथ है। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शैला कामरान के साथ मिलकर भी प्लानिंग कर ही रही होगी कि जामीन अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर उसे छोड़ते हुए भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार सालार पुलिस के थ्रू उसे लाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में सालार जामिन को चैलेंज करेगा कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी बाकी है तो पीछे से नहीं बल्कि सामने से वार करना। तो जामिन उसे बहुत ही ढीठ बनकर कहेगा, करूंगा ना, थोड़ी देर इंतजार करो। एक स्टोरी मजीद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नेक्स्ट एपिसोड में जामिन अपना किया हुआ बहुत ही बुरे तरीके से अब भुगतने वाला है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Yeah.